ओम शांति। 6:1:90 होली हंस की परिभाषा। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज वैसे भी क्या है आज 18 जनवरी। कितना सुंदर वायुमंडल होगा आज पूरे विश्व में। पूरे विश्व के ब्राह्मण जब विशेष रूप से तपस्या में बैठते हैं तो एक अलौकिक वायुमंडल होता है। फायदा लेने वाले इस वायुमंडल का फायदा भी लेते हैं। बाकी और जितने 24 जून और 18 जनवरी ये खास वायुमंडल मिलता है सब ब्राह्मणों को। बाकी तो कुछ डेट्स तो गुप्त हैं, अव्यक्तवाणी में इशारा दिया है। कौन कौन सी? 5 दिसंबर और 21 तारीख का भी इशारा मिला है, वो तो गुप्त हैं। वो तो ज़रूर अंडरग्राउंड विशेष आत्माओं के लिए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बाप विल करता होगा। लेकिन कम से कम 18 जनवरी आज बहुत सुंदर अलौकिक वायुमंडल बनता ही है। जो 10% आत्माएं हैं, कितनी प्योरिटी की पावर है उनमें। जब खास दिन वो विशेष तपस्या भट्टी रखती हैं, वायुमंडल में अंतर आता नहीं आता। हमको हम तो सदा ही भट्टी में हैं, लेकिन खास जब विशेष दिन होते हैं तो उस वायुमंडल का भी फायदा वो उठाएंगे, हम उठाएंगे। हाँ, कौन उठाएंगे? हम। वो क्यों नहीं? वो तो बेचारे इतनी रखेंगे, भट्टी याद रखेंगे, उनको क्यों फायदा नहीं मिलता? लो, फिर नॉलेज ही नहीं है, माने ज्ञान में चल रहे हैं, नॉलेज क्यों नहीं है? तभी तो उन्होंने भट्टी रखी है। उनको मालूम है स्मृति समर्थी दिवस, बिना नॉलेज के भट्टी थोड़ी रख दी। लेकिन वो क्यों नहीं फायदा उठा पा रहे? अरे वो तो एक दिन की भट्टी करेंगे, बाकी तो भट्टा ही बैठना है। हाँ, एक दिन की भट्टी में क्या बैटरी चार्ज होती है क्या? लेकिन वायुमंडल तो बनता है। हाँ, कुछ पवित्र आत्माएं हैं, उनके विशेष नियम है अपनी स्वयं स्थिति के लिए, उनको छोड़ के बाकी तो फिर अपने ही स्वभाव संस्कार शुरू हो जाते नहीं हो जाते। जिस दिन भट्टी की उस दिन तो बड़ा नशा चढ़ा, तो अगले ही दिन फिर क्या है, माया आएगी नहीं आएगी? जो भी अपनी कमी कमजोरी है वो तो रिपीट होती ही रहती है। तो वो क्या फायदा उठाएंगे? फायदा तो वही आत्माएं उठा सकती हैं जो निरंतर भट्टी में है। तो जब ऐसे अलौकिक दिन होते हैं तो इन दिनों में विशेष दृढ़ संकल्प करना खास, वो भी एक सुंदर रूपरेखा बन जाती है। कहते हैं संकल्प क्या है? बीज है। जैसा तुम बीज डालोगे वैसे ही तुम्हारी रूपरेखा बोल की और कर्म की होती है। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। क्या कहते हैं?
जिसका मन स्वच्छ, उसमें पूरी तरह स्वच्छता आ जाती है। लेकिन ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़े से हैं, ऊपर से बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं, अंदर कचरा। बाबा जानता है अभी वो कचरा भस्म होने जा रहा है। भोगो। जितना दिखावा करने वाली आत्माएं हैं वो बस ये 84 दिन और थोड़ी खैर है इनकी। देखो दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ बनावट चलेगी। अरे सीधा ही ड्रामा है, कुछ दिन और सुधरो, अंदर बाहर से एक बनो, नहीं तो बहुत नुकसान होने जा रहा है। और बनावट भी दिखाते हैं तो किसको? सोचो, ब्राह्मणी परिवार को दिखाते हैं। तो ये जानते नहीं है कि ऊपर वाला अक्सर तुमको देख रहा है। उससे बिल्कुल नहीं डरते। शोभाजी कहाँ कर रहे हैं? जैसे इनको ब्राह्मणों से सर्टिफिकेट चाहिए, भगवान से तो इनको कोई लेना देना नहीं। तो जो हिसाब किताब बन रहे हैं, कौन चुकतू करेगा? कौन चुकतू करेगा? स्वयं ही करेंगे। इसलिए मन को साफ रखो। जो तुम वाचा से अपनी सफाई देते हो, दूसरों को कितनी सेवा करते हैं, दूसरों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बाप रे बाप, बाप को भी हंसी आती होगी। सोचो, जब बढ़ा चढ़ा के दूसरों को बताते हैं, इतना बताते हैं दूसरे हैरान रह जाए, और बाप को हंसी आती होगी, क्या है, क्या बता रही है। तो बहुत चढ़ता है सेवा होती है। यहाँ तुम जब जब सेवा करते हो तब तब बहुत चढ़ रहा है। सोचो, क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो, इसलिए मत सोचो कि बहुत जमा हो रहा है। यहाँ उल्टा होता है। यहाँ उतना ही बोलो जितने तुम हो, नाप तोल के बोलो, नहीं तो ऊपर वाला देख रहा है। यहाँ कौन सी है बड़ी से बड़ी सेवा? कौन सी है? कर्मों से। वाचा का तो कोई रोल ही नहीं, कोई वाचा ही वाचा। बाप रे बाप, कहाँ आ गई है। इनकी तो यहाँ दरकार ही नहीं थी। ये तो होते उनमें जो अभी भोग रहे हैं कि उन्होंने वाचा ही वाचा से लाइट हाउस बनाया, कर्मों में नहीं। तो उसी कैटेगरी के यहाँ भी तो होंगे। इनको देखो जब सुनाते हैं, बाप रे बाप, बाप को भी हंसी आती है। बहुत चढ़ता है। इससे तो वाचा का प्रयोग ना करना अच्छा है। हाँ, जितना आपके अंदर है उतना ही बोलो ना। क्यों बहुत चढ़ाना? सेवा नहीं की, अभी सब चिट्ठे क्लियर होने हैं, आगे चल के तो डिसर्विस हो जाएगी। इस बार अपनी घोट तो नशा चढ़े। मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। क्या हो? होली अर्थात पवित्र, हंस अर्थात हाँ, जो कचरा है उसको फेंकते हैं, अच्छाई को चुनते हैं। चेक करो, मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। क्या? संपूर्ण स्वच्छता, आधी अधूरी नहीं, और पवित्रता। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें संपन्न। क्या? 16 कला और उनमें संपन्न। वाह भाई। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। कब बने? बनने का समय अब संगम युग है।
इसलिए चेक करो कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। मोटे रूप में पवित्र तो रहते ही हैं, कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये तो बहुत मोटा रूप है। तो क्या कहा, कितने % में स्वच्छता और पवित्रता धारण की है, माना तुम्हारा मन की जो स्वच्छता है उसकी परसेंटेज चेक करो। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। क्या तन की पवित्रता, ये क्या है, किसका, हाँ, मुझे आत्मा का ये मंदिर है, इसको स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होगी उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता। क्या ये भी धर्मों का हिसाब किताब है, सबके बस का नहीं है। होता बस मन है, मन को साफ रखो, तन का क्या गलीचता बनी ही रहती है। तो ये उन धर्मों का हिसाब किताब है। तो क्या कहा, जितनी श्रेष्ठ मूर्ति होगी उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है, उसकी बाहर की स्वच्छता भी उतनी ही कैसी होगी। हाँ, तो ब्राह्मणों के कायदे हैं, फ्रेश होने जाते हैं, नहाते हैं, ये तो सभी करते हैं। और बोलो। बोलो, और कुछ नहीं, अच्छे से नहाना। चलो अच्छे से नहा लो, साबुन लगा के नहा लो, हैं? और हैं? यूरिन वगैरह के लिए भी जाते हैं, नहीं जाते हैं? कौन कौन पाँव को धोते हैं? है कोई एक भी? ध्यान रखो, ये सब स्वच्छता में आते हैं, वो भी गंदगी है। जरूर पाँव धोने चाहिए, ऐसा नहीं ठंड है कहाँ से पाँव धोए। स्वच्छता माना स्वच्छता, वैष्णव के जो संस्कार हैं वो ही धारण करेंगे, सबके लिए नहीं है। पक्के पक्के वैष्णव हैं, स्थूल में भी पवित्रता और तन की भी पवित्रता। और कुछ, बस हो गया काम है? हाँ, कैसे देख रहे हैं, जो पवित्रता का ध्यान रखते होगे अपने जीवन में वही दूसरों को बताएंगे, वो करेंगे, सिखाया ही नहीं है, सिखाते तो हम करते। और कुछ तन में तुम्हारे वस्त्र भी हैं, ठंडी है, फ्रेश होने के बाद तो बदलते हैं, वैसे ही भले गलीच पहने रखें 2 4 6 दिन, गलीचता मना गलीचता, कौन धोए ठंडी में। ये दरिद्रता है, दरिद्रता, वैष्णव नहीं है। ऐसे अपनी चेक करो, गलीचता कई जगह गलीचता मिलेगी तुमको, कई जगह गलीचता से भरपूर, तो समझो जन्म जन्मांतर वैष्णव संस्कार नहीं है, दूसरे कुल में जाना पड़े। न तो जब वानियों को चेक करो, अव्यक्त वानियों को, मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, वाणी की स्वच्छता, सब तरह की स्वच्छता बताई गई। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो? क्या हो? ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं। क्या ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं? तो ब्राह्मण किस तुल्य हो गए? हीरे तुल्य।
क्योंकि बाप जीवन कैसा बना रहे हैं, बाप समान बनना है। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना स्वयमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सदा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। क्या केवल मन नहीं, तन की पवित्रता किसका, रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहां तक धारण हुई है। देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। क्या किया, ये आपकी मूर्ति का मंदिर भगवान ने आपको संभालने के लिए, और इसको बहुत अच्छे से उठा दो ना, सर पे खड़े हो। तो इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है आपने, तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे, किसका ये तन है, क्या मेरा, किसका है, मेरा है तेरा है, हाँ नहीं यही नहीं आता कहना, किसका है तन। मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है घूर के। पूछ रहा हूँ। तो हद ही कर देते हैं बीज रूप वाले तो। हैं, सुनाई दे रहा क्या बोल रहा हूँ, क्या तेरा, तो घूर के क्यों देख रहा है। कहते हैं तेरा, वो कह रहे हैं इसको अच्छे से रखो, इसको गंदगी मत दो। वो कह रहे हैं जब तेरा है, तेरा मना बाप का है, तो इसको गंदगी क्यों देते हो। इन आंखों से अच्छा अच्छा क्यों नहीं देखते हो, इन कानों से अच्छा अच्छा क्यों नहीं सुनते हो। बाबा कह रहे हराम खोर, मुरली में आया है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। कितनी बड़ी हरामखोरी करते हैं। हरामखोर क्यों बोला, बोलो। हाँ, अपनी मेहनत से नहीं, वायुमंडल से सेफ्टी हो रही है, वो भी कब तक होगी। अगर वायुमंडल से इनकी सेफ्टी हो रही है, तो इनकी सेफ्टी भी कब तक होगी। तो इसलिए क्या करना है, अगर परमात्म देन है तो जैसा चलाए, जहां बिठाए, क्या वायदा है, जैसा बाप रखे, जिस हाल में रखे, या बेहाल हो जाएं, इस हाल में तो हम रह नहीं सकते। इसका तन वापस ले लेते हैं, आज दिया और कल लिया, वानी चली तो नशा, अरे बस बाप का ही है, अब तो हो गया काम। और थोड़ा सा डंडा पड़ा तो फिर अपना हो जाता है, या बाप का ही रहता है, फिर अपना हो जाता है। कोई शारीरिक खिटपिट आई, तुरंत मैंपन आ जाता है। एक होता है शरीर के प्रति फर्ज, और एक होता है अटैचमेंट। अब तो धीरे धीरे तुम समझते जा रहे हो, लगाव और फर्ज में तो बहुत अंतर है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे, तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। क्या, ट्रस्टीपन, मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन से बाप ने सेवा दी है, ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, या बार बार कांच देखते रहे।
मैं देवता बना नहीं बना, बार बार अपनी शक्ल ही देखते रहे, चेहरा देख के चेहरे को चमकाते रहे, फिर यह चिंता रहे मैं कब ऐसा रिष्ट पुष्ट बनूंगा बनूंगी है, इतना तो वजन होना ही चाहिए। देवता ऐसे तो ये देहवान है, ये क्या है, आत्मवान है ये है, तो पूरी तरह देहवान है। बाप ने आपको दिया, इसको संभाल के रखना ये आपका फर्ज है। उसमें अटैचमेंट होना ये क्या होता है, विकार हो गया। पवित्र रखते हो ना, वह जैसा आता है वैसा चलाते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मनाभव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे, इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। इस मंत्र की महामंत्र की सदा स्मृति बनी रहे। और किसी भी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई, विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो। सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थात जो पुरुषार्थ है जैसा भी है वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहां तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। अगर मैंपन है, अभिमान है, मान शान चाहिए तो क्या है, सच्ची सेवा नहीं है। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलवेले बन के करो, करनी ही पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटा पास करने ही हैं। ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा कहा जाता है। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देता। तो ऐसे चेक करो, सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने परसेंटेज की सेवा की। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही। ड्यूटी नहीं है लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंटेज में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हैं, एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के।
तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। अलवेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। एक है हंस, दूसरा होली हंस। चेक करो। संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहां तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब किताब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे। वाह, ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। अभी ड्रामा ठहरेगा। ड्रामा तो अभी पूरा होने जा रहा है। यह तो सोच कर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है। समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-12 वर्ष तो हैं। बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। क्या सोचते थे कि 2000 में क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, आपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। किससे नहीं मिलाना। कि 10 साल के बाद विनाश हो जाएगा, उससे नहीं मिलाना। लेकिन अपनी स्वयं स्थिति, और क्या कहा, कई वाणियों में इशारा दिया। मौत तो कभी भी आ सकता है। आजकल क्या हो रहा है, कभी भी आ सकता है या पूरी तुम्हारी गारंटी ही है इतने समय की। इसलिए विनाश का इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी हूं, नहीं तो अलवेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। क्या कहा, देखो बीज ही कैसा पड़ रहा है। क्यों उनमें ये बीज ही नहीं है कि इस शरीर से जाना है। तो उनको कहा फिर तो अगर 20 वर्ष भी तुम जिंदा रहो, शरीर तो तुमको छोड़ना ही है। शरीर छोड़ के तुमको कहाँ जाना है, देवता बनना है। इसको कहते हैं होली हंस। ऐसे आधार पर नहीं रहना, इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए होना। तो आज होली हंस की
स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। टीचर को चेक करना आता है ना। टीचर को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है, चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वह भी यज्ञ सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को तो दोनों तरफ निभाना पड़ता। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुनाया था ना कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। क्या योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी क्या सदा क्या वरदान मिला हुआ है? इसको चावल चाह की हुंडी भरी रहेगी। किसको वरदान मिला हुआ है? योग्य टीचर को वरदान मिला हुआ है। योग्य टीचर है तो उसको क्या वरदान मिला हुआ है? हाँ, ये हुंडी क्या भरपूर रहेगी। शादी की हुंडी है, बेहद की भंडारी है। बेहद की भंडारी है। क्या है ये भंडारी? भोली भंडारी। कहाँ के इंचार्ज? लो, कहाँ से निकल गया मुंह से ये? कहाँ के इंचार्ज? अरे हद में बताओ, बेहद में तो खोज लेंगे। हैं? भोली भंडारी। भंडारी किसके लिए बोलते थे बाबा व्यक्तवाणियों में? भोली दादी के लिए। तो कहाँ की इंचार्ज थी? भंडारे की इंचार्ज थी। तो भंडार और भंडारी सदा भरपूर रहेगा, फिक्र नहीं करना पड़ेगा। अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा, सेवा के साथ साथ साधन स्वतः ही प्राप्त होंगे। मेहनत कौन करते हैं? कौन करते हैं मेहनत? प्रजा है, दास दासियां हैं। ओम शांति। क्या बोला? ब्रेक। क्या हो गया? कान रिसीव करते हैं? मैंने इतनी गहरी झपकी में भी जावा का मुंह भी खुल जाए। नहीं, मुंह तैयार ही है बोलने के लिए, मालूम है कि रिसीव कर रहे हैं। कान तो रिसीव कर रहे हैं ना, मुंह इसलिए खुला कि अब बाहर आना है। आया तो सही है। तो क्या दास दासियां होंगे, प्रजा होगी 4 प्रकार की, तो इनको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। और राजकुमार, राजकुमारी, अंतर है नहीं है जीवन में? कुछ करना धरना है। माथा मारोगे कहीं? मारोगे माथा तो क्या करेंगे? हैं? केवल जन्म जन्मांतर का संस्कार धारण करना। यहाँ भी ब्राह्मण बनकर वही माथे मारे जो घर ग्रस्त वाले बात माथा मार रहे हैं। उनको चांस कब मिला? जन्म जन्मांतर के संस्कार धारण करने का चांस कहाँ मिला? इसलिए नई दुनिया में एक ही काम है। कौन सा? अपने जन्म जन्मांतर के राजाई के संस्कार भरना, रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण करना। ये चांस किनको मिलता है? जो जन्म जन्मांतर के राजाई फैमिली के हैं। तो मेला कैसे होगा? सेवा के साथ साथ साधन स्वतः ही प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते हैं, तो जिज्ञासा नहीं
जिज्ञासु नहीं ठहरते। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रोल ही नहीं, कोई लफड़ेबाजी नहीं। तो तुम्हारे ऊपर यहाँ कैसे लागू होता है? जब ज्यादा अपनी, तुम्हारी तो स्वयं स्थिति से ही सेवा है ना। नहीं, तुम्हारी सेवा क्या है? स्वयं स्थिति ही सेवा है। और उसमें जो तुम्हारे संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों को ठहरना है या चलते ही रहना है? चलते चलो रे, हैं? जिस राह पे राही, हैं? तो योग युक्त होकर रूहानियत से आवाहन करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसे होता है ना। तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार के बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। दुनिया में तो इतना माथा मारना पड़ता है प्राप्तियों के लिए। क्या कहा? ओम शांति। क्या कहा? काफी देर हो गई रुके हैं हम। बोलो। देखो उसने रिसीव करके फटाक से बोल दिया, तुमने रिसीव ही नहीं किया। आंखें तो कम से कम खुली रखो। क्या करो? पिचकारी कहाँ है? होली खेलो ना भाई, है ना? कितना अच्छा है। देखो साथ साथ होली खेलते हैं, भगवान को कितनी खुशी होती है। हाँ? देखो ये साथ साथ होली भी खेल रहे हैं, इधर ज्ञान की होली खेल रहे हैं, उधर जो भी माया का रूप बन रहा है बीच में इंटरफेयर कर रहा है, तो ये भी तो क्या है? पिचकारी से खेलना माना होली खेलना। तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। क्या सुना? सर्व रूहानी प्राप्तियां हैं ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहां जाएंगी? कौन सी प्राप्तियां? जिस्मानी प्राप्तियां चाहिए है। जितना बड़ा देह अहंकारी होगा उतनी उसको जिस्मानी प्राप्ति चाहिए। इसको कहेंगे गंदगी की पोटली का पुतला। और तुम क्या बनने जा रहे हो? आत्मा। सब प्राप्तियां तुम्हारे लिए हैं। राजयोगी हो, कल्पना भी नहीं कर सकते ये बड़े बड़े राजयोगी माउंट आबू में बैठे हैं कि प्राप्तियां होती क्या हैं। रूहानी प्राप्तियां क्या होती है, रूह को कैसे कैसे प्राप्त होती है, कैसी कैसी स्टेजेस में रूह ऊपर जाती है, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कहा बाबा ने? ये सब किनके लिए हैं? हाँ, उनके लिए तो जिस्मानी प्राप्तियां थी। बड़े बड़े उन्होंने अपने होटलों जैसे 5 स्टार सेंटर बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, एसी, एक भी कोई कमरा हॉल नहीं है जहाँ एसी नहीं है। प्राप्ति कर ली नहीं करती। वो है जिस्मानी प्राप्ति। कल्पना भी नहीं कर सकते रूहानी प्राप्ति है क्या। वो किनके लिए है? सब प्राप्तियां बोला, ऐसा नहीं थोड़ी बहुत ही प्राप्ति। सब प्राप्तियां तुम्हारे लिए हैं। अधिकार ही आप लोगों का है। द्वारा आगे फंस गई बेचारी है। जिस्मानी प्राप्ति चाहिए, रूहानी पक्का। कितना आनंद है वहां। अधिकार ही आप लोगों का है। अधिकार कोई छीन नहीं सकता। क्या? भगवान आया ही तुम्हारे लिए है, इनके लिए नहीं आया। वो तुम्हारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहब को राजी करने वाली सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहां खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं।
तो आप सबके जीवन खुशहाल बन गई। और चाल कौन सी हो गई? उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं ना, तो आपका क्या हाल चाल है? हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे क्या? जहां खुशहाली है वहां कोई भी दुख, कोई भी कांटा तुमको आ नहीं सकता। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अब बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना, या दूसरे कोई हैं? कांटों का भी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो। क्या? कहाँ जाओ? बगीचे में जाकर पैदल करो। वो एक तरफ कहते हैं कहाँ क्या करो? छत पे चढ़ दो। और क्या कहते हैं? पैदल करो। और क्या कहते हैं? पैदल करना, दौड़ना, फिर आगे एकदम से हाई जंप, उड़ना, और फिर हाई जंप लगाना। तो क्या करो बगीचे में? पैदल चलो बगीचे में, कांटों के जंगल में नहीं है। कहाँ? बगीचे में जाकर क्या करो? मेरा बाबा मीठा बाबा, ये पैदल चलना है या दौड़ना है? पैदल चलना, दौड़ना। जो ड्रिल करते हो उस ड्रिल में रमन करते हो, दौड़ना। उड़ना, 20 रूपस्था में टिक गए, एक ही पॉइंट में स्टॉप बोला, स्टॉप, टिके रहे। उड़ना, हाई जंप, 1 सेकंड में ब्रह्मास्त्र विष्णु। तो क्या करो बगीचे में जाकर क्या करो? हाँ, तो क्या हुआ? है तो बगीचा ना, तो वायुमंडल कैसा होगा? वो तो कांटों के जंगल में, वहां भी पैदल नहीं कर रहे। तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। क्या कहते हो? हम एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो, अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आए। क्या? इसलिए तो पर्दा नहीं उठा रहे। किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो कहाँ आए? हमारे पास आए। तो पर्दा कब उठाएंगे? हाँ, जब सब एवर हैप्पी बन जाएंगे तो फिर पर्दा उठा देंगे। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सोचो, एवर, यह अधिकार आपको तो मिल गया ना। सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है। मन खुश है तो जहान खुश, और मन बीमार है तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो।
जब स्वयं हो तब दूसरों को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन हैं तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यह हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। तो जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन बाप फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। कौन कौन से पाठ प्रत्यक्ष होने वाले हैं? चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, चाहे शिशुपाल हो, क्या नहीं कर सकते? घृणा नहीं कर सकते। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, फिर भी अपना परिवार है, परवश हैं। ऐसा पार्ट बजाने के लिए क्या है ये? परवश हैं। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश हैं, तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहां रहम होता है वहां शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना, तो शांति देंगे ना। अच्छा, सभी खुशहाल रहने वाले हो, या कभी कभी खुशी गायब हो जाती है। अगर क्रोध आया तो क्रोध अग्नि है, वह खुशी को खत्म कर देती है। कभी गुस्सा नहीं करना। क्या? कभी क्रोध क्या है? क्या है क्रोध? अग्नि है। कला कभी गुस्सा नहीं करना। रहम दिल के पास कभी क्रोध नहीं आ सकता। पांडवों में विशेष क्रोध और माताओं में मोह होता है। पैसे भी छिपा कर रखेंगे, पुराने पुराने नोट भी छिपा कर रखेंगे, नहीं तो नष्टो मोह होना। पुराने कपड़े की गठड़ी बांध कर तो नहीं रखी है ना। कितनी भी तिजोरी हो, पेटी हो, लेकिन माताओं में गठड़ी बांधकर रखने की आदत होती है। और कुछ नहीं तो साड़ी बांध कर रखेंगे। तो अभी कुछ बांधकर तो नहीं रखा है। पांडवों ने थोड़ा थोड़ा क्रोध, अभिमान छिपा कर रखा है। मन की जेब में आई वेल के लिए छिपा कर तो नहीं रखा। कहीं कहीं तो जरूरत पड़ जाती है, इसलिए बाबा थोड़ा बहुत तो चाहिए ही, तो ये सोचते हैं। अंश मात्र भी ना रहे, अंश वंश को पैदा कर देगा, इसलिए फुल खाली करो। अच्छा, जॉन वाइज ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप के स्नेह में सब कुछ भुलाकर उड़ाते हुए अपने स्वीट होम मधुबन में पहुंचा दिया। क्या समझते हो? ट्रेन में आए हो या उड़ते हुए आए हो? शरीर चाहे ट्रेन या बस में आया, लेकिन मन स्नेह में उड़ते हुए यहां पहुंच गया। मधुबन और मधुबन का बाबा याद आ गया तो सब भूल गया। भुलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस बाप और पढ़ाई यही याद है ना। पढ़ाई भी देखा, राजकुमार और राजकुमारियों की भी ऐसी पढ़ाई नहीं है। कितनी रॉयल और ऊंच पढ़ाई है। सारे कल्प में राजा बनने की पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता। क्या क्या बोला? कितना बड़ा पॉइंट बोला। ये नहीं बोला आधे कल्प, सत्ययुग त्रेता। सारे कल्प में राजा बनने की पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता। और यहां भी राजा बन के रहते हैं या यहां बैगरी बने रहते हैं? यहां जब रूहानियत आती है
तो तुम बैगर होते हो या राजा होते हो? राजा वो कोई बहुत बड़ा राजकुमार हो, धनवान हो, और मन उसका बेचारे का रूहानियत में ना हो, देहवान से सराबोर, तो क्या देखता है बाबा? कंगाल है। क्योंकि पढ़ाई से राजा कोई नहीं बनता, इस समय आप ही इस पढ़ाई से राजा बनते हो। राजा भी नहीं, राजाओं का राजा। बाप क्या केवल राजा ही नहीं, लेकिन राजाओं का भी राजा माना महाराजा। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता। राजकुमार बनकर राजकुमार कॉलेज में जाते हैं, राजा बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ते। वह तो जानते हो कि धन दान से राजा बनते हैं, पढ़ाई से राजा नहीं बनते। आपकी पढ़ाई राजाई प्राप्त करने की है। केवल संगम युग ही है जब राजयोग की शिक्षा भगवान देते हैं, राजयोग की ट्रेनिंग होती है। अभी स्वराज मिला, फिर विश्व का राज मिलेगा। किस आधार से मिलेगा विश्व का राज? स्वराज अधिकारी बनने से। अभी राजा होना यह प्रजा का राज है। प्रजा यानी कर्मेंद्रियां, यह कर्मचारी हैं। तो कोई कर्मेंद्रियां अर्थात प्रजा का राज तो नहीं है ना? कभी कभी प्रजा तेज तो नहीं हो जाती, राजा को ढीला कर देती हैं। सत्युग में प्रजा का प्रजा पर राज नहीं होगा, राजा का राज होगा। यह तो चक्कर के लास्ट में चक्कर के लास्ट में प्रजा पर राज है, लेकिन आपके पास तो प्रजा का राज नहीं है ना। अच्छी तरह से चेक करना, कभी प्रजा राजा तो नहीं बन जाती। कौन है प्रजा? आपके कर्म इंद्रियां राजा तो नहीं बन जाती। अधिकार लेना माना राजा बनना, जैसे आजकल करते हैं। 1 सेकंड में राजा को उड़ा करके दूसरा राजा बैठ जाता, उतार कर दूसरा राजा बैठ जाता, तो उसको खत्म कर देते हैं या राज्य से उतार देते हैं। तो आपकी प्रजा तो ऐसा नहीं करती। राजा को गुलाम बना दे और खुद राजा बन जाए। शक्तिशाली राजा हो, कमजोर राजा नहीं। जिस राजा से प्रजा सदा खुश है, ठीक राज्य चलता है, उसको उतारेगी कैसे? आप भी स्वराज्य ठीक रीति से चला रहे हो तो कोई कर्म इंद्रिय धोखा नहीं देगी, क्योंकि वह संतुष्ट है। जहां असंतुष्टता होती है वहां धोखा देती है। तो आपका राज्य कैसे चल रहा है? सर्व कर्म इंद्रियां संतुष्ट हैं, प्रजा खुश है, कर्म इंद्रियां शीतल शांत हो गई, धोखा देने में चंचलता समाप्त हो गई। अभी क्या बन गए हो? शीतला देवी। जो स्वयं शीतला होंगी तो यथा राजा तथा प्रजा, यह सब कर्म इंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी। तो शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। क्या बन गई शीतला? तो क्रोध आ नहीं सकता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा सा रोब तो रखना पड़ता है, नहीं तो काम कैसे चलेगा? क्या क्रोध नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए रोब तो रखना पड़ता है। रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश होता है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतला देव होना संगम पर बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसलिए गायन शीतला देवी का है। लेकिन पांडव भी शीतला देव हैं क्या? ऐसा नहीं शीतला देवी हैं, पांडव भी क्या हैं? शीतला देव। तो रोब का संस्कार परिवर्तन हो गया। वह कभी स्वप्न में भी रोब का टेस्ट करते हो? जैसा संस्कार होता है वैसा कर्म स्वतः ही होते हैं। तो संस्कार ही शीतल हो गए। ब्राह्मण का अर्थ ही है शीतल संस्कार वाले। आपका यह निजी ओरिजिनल संस्कार है। अभी जोश
नहीं आ सकता। बाल बच्चे पर भी जोश नहीं करते, कितना भी रौब दिखाओ, लेकिन रौब से आत्माएं दबती व बदलती नहीं हैं। उस समय दब जाती हैं, लेकिन सदा दबना नहीं होता। और प्यार ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पानी कर देता है। समझते हो कि रौब दिखाया तो ठीक हो गया, लेकिन ठीक नहीं होता। तो स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं, वह निश्चय और सदा नशा सदा ही है। स्वराज में सुख है, पर राज में अधीनता है। तो सदा इस रूहानी नशे में नाचते और गाते रहो। खुशी की निशानी है नाचना और गाना। नाचना गाना तो छोटे बच्चों को भी आता है। तो सभी खुशी में नाचते गाते हो या कभी रोते भी हो। मन का रोना भी रोना है। घर वाले दुख देते हैं, इसलिए रोना आता है। वह देते हैं, आप लेते हो क्यों हो? कोई दुख दे, आप ना लो। अगर कोई चीज देता है और कोई लेता नहीं, तो वह किसके पास रहेगी? उसने दुख दिया और तुमने लिया ही नहीं, तो किसके पास रहा दुख? पहाड़ टूट रहे हैं, हम टूटने ही ना दें, हैं? तो घर वाले दुख देते हैं, इसलिए रोना आता है। वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? अगर कोई चीज देता है, कोई लेता नहीं, तो वह किसके पास रहेगी? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। 63 जन्म तो रोया, अभी दिल पूरी नहीं हुई है। जिस चीज से दिल भर जाती है वह कभी नहीं किया जाता। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद। टंकी सुखा के जाना। क्या? कोने की टंकी? कौन सी टंकी? रोने के आंसुओं की टंकी क्या करना? सुखा के जाना। ना आंखों से रोना है, ना मन से रोना है। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। जो प्यार के आंसू हैं, इनको रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में टंकी को सुखा के जाना। विघन को विघन न समझ, खेल समझेंगे तो पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम।